चेहरा खालिस्तानी, मोहरा पाकिस्तानी, चीन की बिसात, तय है दहशतगर्दी वाले एजेंडे की मार। खूब ध्यान से लिखकर रख लीजिए, यही होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कूटनीतिक मर्यादा भूल चुके कनाडा की वो घेराबंदी की है जिससे निकलना ट्रूडो सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसकी जमीन ट्रूडो ने खुद तैयार की है। इसे यूं समझिए, ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सरकार ने पहले कनाडा को खालिस्तानी दहशतगर्दों का अड्डा बनाया, फिर आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत पर उंगली उठाई और खुद ही भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी का गुनाह भी कबूल कर लिया। हम आपको ये तमाम बातें सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। कनाडा को लेकर की गई भारत की कूटनीतिक घेराबंदी के बारे में भी समझाएंगे। पहले भारत और कनाडा के रिश्तों के 76 सालों में आई सबसे बड़ी तल्खी की वजह देख लीजिए। तारीख 18 सितंबर, वक्त भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6 बजे। कनाडा में 25 सालों से छिपा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे से निकला और 2 हमलावरों ने उसे वहीं गोलियों से छलनी कर दिया। भारत का 10 लाख का ये इनामी भगोड़ा खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। हत्या एक दहशतगर्द की हुई थी। हत्यारे कौन थे पता नहीं, लेकिन ट्रूडो ने इसमें अपनी लड़खड़ाती कुर्सी को बचाने का मौका देख लिया। संसद में बैठकर एक ऐसी सनसनीखेज स्क्रिप्ट पढ़ दी जिससे तथ्य पूरी तरह लापता हैं। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. ट्रूडो यही नहीं रुके, एक भारतीय डिप्लोमेट पर कनाडा के घरेलू मामले में दखल अंदाजी का इल्जाम लगाया और उसे मुल्क छोड़ने का फरमान सुना दिया। जवाब तुरंत मिला। भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को निकाल दिया। कनाडा में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की, कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेंटर बंद किया और कनाडा को भारत में डिप्लोमेट घटाने का संदेश दे दिया। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. जिस वक्त ये सब चल रहा था उससे ठीक पहले कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी सुखदुल सिंह गिल और सुक्खा दुनेक्के को मौत के घाट उतार दिया गया। साल 2017 में जाली पासपोर्ट पर पंजाब से कनाडा भागा सुखदुल सिंह गिल खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह और अर्श डल्ला का राइट हैंड था। हत्या के इन दोनों मामलों ने कनाडा की पोल खोल दी, लेकिन इस पर शर्मिंदा होने की जगह ट्रूडो कूटनीति की मर्यादा लांघते रहे। दहशतगर्दों की मोहब्बत ने ऐसा जोर मारा कि वो लगातार दूसरी गलती कर बैठे। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. न कुछ सोचा न समझा, बस जुबान से जहर उगलते गए। ट्रूडो को न भारत से 76 साल पुराना रिश्ता याद रहा, न राजनयिक सिद्धांत याद आए। बिना सबूत लगाए जा रहे इल्जामों पर भारत ने भी ट्रूडो को तुरंत आईना दिखा दिया। They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after.
ट्रूडो ने सिर्फ इल्जाम लगाए, सबूत नहीं दिया। इस पर भारत ने ग्लोबल लेवल पर उनकी कूटनीतिक घेराबंदी शुरू की तो इसी घर में भी उन पर सवाल उठने लगे। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रीमियर ने ट्रूडो की बखिया उधेड़ दी। The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. इंटरनेट यूनिवर्सिटी से हासिल इंफॉर्मेशन पर कनाडाई डिप्लोमेसी की लाइन लेंथ तय कर रहे ट्रूडो समझ गए कि वो बुरी तरह घिर चुके हैं। अब बारी थी डिफेंस की। ट्रूडो इसमें भी बुरी तरह फेल हुए और अपने ही मुल्क की बेइज्जती करवा बैठे। जस्टिन ट्रूडो पर सबूत देने का प्रेशर बढ़ा तो वहां की सरकारी मीडिया ने निज्जर हत्याकांड में भारतीय राजनयिक के हाथ होने के सबूत होने का दावा कर दिया। इसके लिए सरकारी सूत्रों का हवाला दिया गया। कनाडा का दावा है कि निज्जर हत्याकांड में भारतीय राजनयिक का हाथ होने की जानकारी सिर्फ कनाडा सरकार ने नहीं जुटाई, बल्कि फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस से मिले ह्यूमन और सिग्नल इंटेलिजेंस से भी इनकी पुष्टि होती है। कनाडा की सरकारी मीडिया ने यह दावा भी किया कि निज्जर हत्याकांड की जांच के सिलसिले में भारतीय अधिकारियों और कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के बीच कम्युनिकेशन की जानकारी भी जुटाई गई। ट्रूडो सरकार ने प्रोपेगेंडा का पैनिक बटन प्रेस तो कर दिया, लेकिन ये ट्रूडो गवर्नमेंट का एक बाले जुर्म बन गया। सवाल है, क्या ट्रूडो सरकार कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी करवाती है? सवाल यह भी है कि कनाडा जिस फाइव आइज अलायंस को भारत के खिलाफ सबूत मुहैया कराने का क्रेडिट दे रहा है, वो आखिर क्या बला है? फाइव आइज अलायंस 5 देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयर करने का समझौता है। इसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल हैं। इन देशों के जासूस मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे से जानकारियां साझा करते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बागी एडवर्ड स्नोडेन ने साल 2013 में जो खुलासे किए थे, वो इसकी बदनामी का दस्तावेज बन गया। स्नोडेन ने दावा किया था कि फाइव आइज के देश मददगार मुल्क की मदद से अपने नागरिकों की भी जासूसी करवाते हैं और इस तरह लीगल लायबिलिटीज से भी बचे रहते हैं। सवाल यह है, क्या जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ भी यही दांव इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा करके उन्हें सियासी लाभ के लिए सस्ती सनसनी से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जासूसी के इल्जाम में अपने मुल्क की गर्दन फंसाने के बाद भी सबूतों के नाम पर उनके हाथ खाली हैं और जो है नहीं वो उन्हें कभी मिलेगा भी नहीं।